मर्दों के लिए कुछ नहीं, वो महिलाओं के लिए है ना। मर्दों के लिए आज तक किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया और ना करेंगे जी। नहीं, सच नहीं है। मर्द को दर्द होता है, लेकिन मर्द आंसू छुपाने में अपना सर महिलाओं के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनको देना भी चाहिए। आज का वक्त वो आ चुका है, शादी ब्याह होते हैं, उसके बाद कई घर ऐसे होते हैं जहाँ पे लेडीज़ें जो है अपना लेडीज़ का रोना रो के आदमियों को तलाक देती हैं, छोड़ देती हैं। मर्दों के लिए तो पुरुष प्रधान देश है ही है, और क्या इसमें चाहिए, स्त्रियों के लिए ही चाहिए अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद है। यहाँ पर हम यहाँ की जनता से एक सवाल लेंगे, विमेन एम्पावरमेंट की तरह मैन एम्पावरमेंट के लिए समाज में क्या कुछ होता है, क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, इस विषय पर आज हम लोगों से बात करेंगे, उनकी राय आपको सुनाएंगे। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनकी राय क्या है। सर, नाम क्या आपका? इरशाद भाई, एक बात बताओ, मैन एम्पावरमेंट आपने सुना है, वर्ड क्या होता है? नहीं भाई, मैंने नहीं सुना। जैसे महिलाओं के लिए उनकी सशक्तिकरण की बातें की जाती हैं, सेव वीमेन, हेल्प वीमेन, उनके लिए बसों में एक सीट फ्री होती है, उनके मेट्रो में सीट रिजर्व्ड होती है पूरी। तो मर्दों के लिए क्या है समाज में ऐसा? मर्दों के लिए कुछ नहीं, वो महिलाओं के लिए है ना। नहीं तो मर्दों के लिए होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? हाँ, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए उनके लिए भी। मगर जैसे कि महिलाओं के लिए टिकट फ्री और मर्दों के लिए भी कर देंगे तो सरकार के पास पैसा कहाँ से पहुँचेगा फिर उस चीज़? नहीं तो लोग एक बराबरी की बात करते हैं, महिलाओं को फ्री दे देते हैं, मर्दों को फ्री नहीं देते। तो क्या दोनों को फ्री होनी चाहिए या दोनों पे ही पैसे लगने चाहिए? नहीं, ये सही है, महिलाओं के लिए फ्री है, मर्द के लिए नहीं है। तो अब मर्द के लिए भी फ्री कर देंगे तो फिर सरकार के पास वही मेरा सवाल है कि पैसा कहाँ से पहुँचेगा? हर चीज़ में महिला मर्द की बराबरी नहीं कर सकती ना। नहीं कर सकती। ठीक है, शुक्रिया हमसे। तो इन्होंने अपनी राय रखी, हमने सवाल लिया इनसे कि जो दिल्ली में DTC बसों में महिलाओं के लिए सीट फ्री होती है, पुरुषों के लिए नहीं होती। तो हालांकि इन्होंने एक लॉजिकल बात कही, इन्होंने कहा कि अगर सबके लिए फ्री कर देंगे तो सरकार पैसे कहाँ से लाएगी। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नितिन भाई, एक बात बताओ, मर्दों के लिए समाज में क्या कुछ होता है? जैसे महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जाता है, उनके लिए बढ़ावा दिया जाता है, उनकी नीतियाँ बनाई जाती है। मर्दों के लिए क्या कुछ है समाज में? मतलब जैसे सेव वीमेन बोला जाता है, विमेन एम्पावरमेंट की बात कही जाती है, मर्दों के लिए क्या कुछ किया जाता है? पता नहीं भाई साहब, हमें भी कुछ भी नहीं पता, क्योंकि किया ही नहीं जाता। सही। ठीक है, तो हमने इनसे पूछा, इन्हें पता ही नहीं था क्योंकि किया ही नहीं जाता है ऐसा कुछ यहाँ। तो जैसा कि हम लगातार आपको लोगों की प्रतिक्रिया सुना रहे हैं, यहाँ पर मेरे साथ एक अंकल जी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार सर। राजकुमार जी, एक बात बताइए, आपने सुना होगा, कोई नहीं है, रहने दीजिए, सुना होगा महिलाओं के लिए समाज में बहुत कुछ किया जाता है, बातें कही जाती हैं सशक्तिकरण के लिए। मर्दों के लिए क्या कुछ है समाज में? मर्दों के लिए आज तक किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया और ना करेंगे जी। एक इलेक्शन कमिश्नर ज़रूर आया था हमारी इंडिया में, उसका नाम था TN शेषन, जिसने हमें आपको सभी को चुनाव पहचान पत्र दिया था, जिससे कि हमारी आइडेंटिटी बने कि हाँ भाई ये जो है भारत का नागरिक है और चुनाव में वोट देने का अधिकार रखता है। उसके बाद अब आधार कार्ड बने हैं, आधार कार्ड बना और आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड का भी सिस्टम शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मर्दों के लिए शायद कहीं भी रिबेट नहीं है। और एक छोटी सी रिबेट जो थी बुजुर्गों के लिए, पेंशन जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनको पेंशन मिलती है दिल्ली सरकार से, शायद वो भी पेंशन जहाँ तक मुझे लग रहा है इस समय बंद हुई पड़ी है। और विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बसों में फ्री कर दिया गया है। जो राशन हैं, अगर महिलाओं के नाम से राशन कार्ड कहीं बने हुए हैं तो उनको राशन फ्री मिलता है। फ़िलहाल में तो राशन कार्ड दिल्ली में बंद हुए पड़े हैं, राशन कार्ड बन ही नहीं रहे हैं। अच्छा सर, आपने बस की बात करी, समाज में बराबरी की बात कही जाती है, इक्वालिटी की। तो ऐसे में क्या महिलाओं को सारी छूट देना और मर्दों को ना देना सही है? मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे देश में दो अधिकार आयोग बने हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। परंतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में किसके अधिकार की रक्षा हो रही है मुझे आज तक नहीं पता चला। वहाँ बड़े बड़े जज, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े उनके जो सॉलिसिटर जनरल बैठते हैं, परंतु किस मानव का अधिकार, किस मानव को अधिकार आज तक मिला है मुझे भी शायद नहीं मालूम भाई। मैं तो इतना जानता हूँ, हमारे देश में 75% आदमी बैकवर्ड, ना उनको शिक्षा है, ना उनके पास रोज़गार है, ना उनके जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई में फास्ट हैं। आज की तारीख में देखा जाए तो जहाँ तक कहा जाए दिल्ली, जिसके चीफ मिनिस्टर साहब केजरीवाल जी हैं, तो
उन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे किए। उस वायदे के अंदर एक वायदा ये भी था कि हम दिल्ली को पेरिस, लंदन और आपका हांगकांग बनाएंगे। शायद ना दिल्ली पेरिस बन पाई, ना हांगकांग बन पाई और ना लंदन बन पाई। आज की तारीख में देखा जाए तो दिल्ली के अंदर वैकेंसी नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे बेचारे अपनी डिग्रियां ले लेकर, मेरे सामने मेरे मित्र खड़े हुए हैं, बैंक में सर्विस करते हैं, पर कितनी सैलरी मिलती है ये तो उन्हें पता है। अगर शाम तक उनको 4 पैसेंजर मिल गए तो शाम को दाल रोटी उनकी चल जाएगी, नहीं तो सैलरी मिलनी भी कई बार भारी हो जाती है प्राइवेट सेक्टर में। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, जब तक मर्दों के लिए अधिकार कोई सरकार, हाँ एक बात और कहूँगा, यहाँ तक के बात होती है महिला और स्त्री दोनों को 50-50% आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं को तो 50% आरक्षण मिल चुका, पर मानव समाज को जो आदमी है, जो मर्द है, जिनको कहा था कि भाई ये रोटी रोजी कमा के लाएगा तो इसको घर में रोटी मिलेगी, पर उसको आज तक शायद कहीं किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिला और ना मिलने की उम्मीद है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। अच्छा भाई, आपका क्या नाम है? गौतम भाई, आप मैन एम्पावरमेंट के बारे में आपने सुना होगा, क्या आपने ये सुना मैन एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने समाज में कुछ किया हो? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना और किसी सरकार ने कभी इस बारे में ना बोला है ना कभी सोचा है। अच्छा, आपने ये बात सुनी होगी मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसी बात बोली जाती है, तो क्या ये बात सच है? नहीं, सच नहीं है। मर्द को दर्द होता है, लेकिन मर्द आंसू छुपाने में अपना सबसे आगे होता है। वो अपना दर्द दिखाना नहीं चाहता किसी को, क्योंकि समाज ऐसा है हमारा कि लोग हंसेंगे उन पे, खिल्ली उड़ाएंगे, इसलिए मर्द अब कभी अपने दर्द दिखाता नहीं है, लेकिन मर्द को दर्द होता है। मर्द को दर्द होता है, बहुत सही बात कही। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील। सुनील जी, आप बताइए मर्दों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है समाज में? मेरे हिसाब से तो सर अभी तक तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं सुना आपने? महिलाओं के लिए बसों में सीट फ्री होती है, मेट्रो में पूरी सीट रिजर्व्ड होती है, बहुत कुछ किया जा रहा है, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन मर्दों के लिए वहीं कुछ नहीं होता। सर महिलाओं के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनको देना भी चाहिए, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जो आदमी होता है ना, वो घर का मेन होता है, मुखिया होता है। सर हमने क्या है, हम लोगों ने ना बचपन से सिर्फ एक बात को आए हैं सीखते हुए, वो ये होता है कि ना लड़की है, वो पैदा हो गई आज नहीं कल, वो उसको पढ़ना है, चाहे उसको ना नहीं पढ़ना है। जिस भी इंसान से उसकी शादी होगी वो उसकी प्रॉब्लम है, चाहे वो कूड़ा उठाए, चाहे वो बंदा ना क्या ना ऑटो वगैरह जो भी उसको काम करना है वो अपना काम बंदा ना करेगा, लेकिन कुछ भी करे, लेकिन वो उस औरत को ना खाना खिलाएगा ही 100%। ठीक है, अब क्योंकि वो जिम्मेदारी तो उसकी है ना, आदमी की है, औरत की तो नहीं है। बताइए अब मेरे को क्या है औरत की? अच्छा सर, एक बात बताइए, समाज में ये बात कही जाती है मर्द को दर्द नहीं होता, ये बात कितनी सच है? सर ये क्या नाम, जिसने भी ये बात बोली है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान इस पूरी धरती का सबसे मूर्ख आदमी था। जब मर्द बच्चा पैदा होता है ना, तो उसी टाइम उसको ना दर्द होता है, ठीक है, और जब वो बड़ा होता है उसको बुढ़ापे तक भी होता है। लेकिन होता क्या है ना कि सोसाइटी में आदमी के नाम पे ना, मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर है बचपन से ना, आदमी को ना सिखाते हैं कि यार तू ना मर्द है, इससे खेल, क्या नाम है, बंदूक से खेल, तेरे को हेलीकॉप्टर क्या नाम है उड़ाना है, तू क्या नाम है ड्राइवर है। उसको मतलब स्टार्टिंग से ऐसी वो मिलती है, शिक्षा मिलती है कि वो अपने मन में ना वो ठान लेता है कि यार मुझे अंदर से कितना भी पेन हो, लेकिन मैं रोऊंगा नहीं। लेकिन रोते हैं मर्द, हमने देखा है जब दो दोस्त आपस में कहीं ना कहीं पे बैठते हैं, किसी पार्टी में या किसी भी प्रोग्राम में बैठते हैं, रोते हैं सर वो लोग, और अच्छे से। और ऐसा नहीं है, उनकी आंखों में देखते हैं खून तक आ जाता है, वो इतने भयंकर अंदर से ना दुखी होते हैं सर। सर ये तो होता है सर। एक बात और, ठीक है, आप बताइए आप क्या कह रहे हैं सर? आज का वक्त वो आ चुका है, शादी ब्याह होते हैं, उसके बाद कई घर ऐसे होते हैं जहाँ पे लेडीज़ें जो हैं अपना लेडीज़ का रोना रो के आदमियों को तलाक देती हैं, छोड़ देती हैं। और यहाँ तक कि वो अगर लाख रुपया भी कमा रही होंगी लेडीज़ें, तो कोर्ट चली जाएं तो कोर्ट से एक ही बात होती है, साहब आपको इनका गुजारा भत्ता देना होगा, नहीं तो यू आर अरेस्ट ऑफ द तिहाड़ जेल को। तो साहब गरीब आदमी, मर्द के लिए 24 घंटे पनिशमेंट है, पर लेडीज़ के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर मेरी इस बात से आप सहमत हो तो इसको ज़रूर आप वीडियो में डालना। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
और समाज में मैन एम्पावरमेंट की बात कही जाती है, लेकिन आपको क्या लगता है कुछ किया जा रहा है मैन एम्पावरमेंट के लिए? मैन एनवायरमेंट मतलब जैसे पुरुषों के सशक्तिकरण के लिए, जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए किया जाता है, बसें फ्री है, मेट्रो में सीट रिजर्व्ड है उनके लिए, महिलाओं के लिए, मर्दों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है समाज में? मर्दों के लिए तो पुरुष प्रधान देश है ही है, और क्या इसमें चाहिए? स्त्रियों के लिए ही चाहिए अभी। स्त्रियों के लिए चाहिए, तो मर्दों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की? ऐसा कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, क्या सच, कितनी सच है बात? नहीं, कुछ केसेस में ऐसे हो रहे हैं कि नाहक कुछ लड़कियां, बदमाश लड़कियां कहो या जो भी, कि लड़कियों को झूठ झूठ केस में फंसा देना, इस टाइप के हो रहा है। लेकिन 10-20% ही है ऐसा, 80% अभी भी ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, थी दिल्ली की जनता की राय मैन एम्पावरमेंट को लेकर। सबने अपने अलग अलग राय दी, अपने अपने विचार रखे। किसी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहीं किसी ने कहा कि पुरुष सशक्तिकरण की भी उतनी ही ज़रूरत है। आप बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।